उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र में रहीं। वो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अपर्णा यादव की सीएम से मुलाकात पर कहा कि मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, मैं क्षेत्र में हूँ, वो पहले भी मिली हैं, अब भी मिली हैं, तो कोई नई बात नहीं है। सपा को लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। जेडीयू के कार्यालय में इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के मामले में कहा कि ये जेडीयू का मामला है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जिन पार्टियों ने चंदा लिया है वो भी सामने आए। मुख्य सवाल तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम पहले कौन लेकर आया। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया, तो सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह द्वारा जुबान फिसलने से सपा की जीत की बात निकल गई थी। इस पर डिंपल यादव ने कहा कि कभी कभी जो अंदर का अनुभव होता है वो जुबान पर आ जाता है। जो बात वो नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए। वो कभी कभी जो अंदर का जो अनुभव होता है वो जुबान पे आ जाता है, तो मैं समझती जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए। विरोधी पार्टी अगर प्रत्याशी घोषित करने में समय लगा रही है तो जरूर कोई उनके मन में शंका होगी। समय ले रहे हैं कुछ विरोधी पार्टियां, तो कोई जरूर इसमें उनके मन में किसी तरह की शंका होगी, इस वजह से इतना समय लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राजा की जान ईवीएम में है। इस पर डिंपल यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोगों ने पिछले चुनाव में ये बात भी बोली है, हमने वोट फला पार्टी को दिया था लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरह की क्लियरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी शहर और गांव के लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी लेकिन फिर भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। लोगों के मन में शंका का भाव है कि ईवीएम में जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। नहीं, ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है।